बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की जैकबाबाद पुलिस को शाबाश। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक की इजराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजा में बदनाम डाकू निसार बंगलानी ने गिरफ्तारी पेश कर दी। डाकू निसार बंगलानी कत्ल, अगवा, बराए तावान समेत शिकारपुर और जैकबाबाद पुलिस को मासूम बच्चों के अगवा के केसेस में मतलूब था। निसार बंगलानी के खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के 36 मुकदमा दर्ज थे। जैकबाबाद की SSP पुलिस और इनकी कारकर्दगी लायक तहसीन है। ज़ियाउल हसन लंजार वज़ीर दाखिला सिंध पुलिस की कार्रवाइयों के नतीजा में जैकबाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल में वाजिया बेहतरी आई है। वज़ीर दाखिला सिंध जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ज़ियाउल हसन लंजार वज़ीर दाखिला सिंध अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ज़ियाउल हसन लंजार वज़ीर दाखिला सिंध। इस वक्त हम मौजूद हैं रोड़ी शहर में अलीवान के यूनियन कौंसिल के चेयरमैन करीम बख्श उमरों के साथ, जो कि लोगों के दुख दर्द में काम आते, वो लोग पसंद शख्सियतें और ये लोगों के हमदर्द हैं। उनके साथ ही हम इनसे पूछेंगे कि ये अपने इलाके में कौन कौन से काम कर रहे हैं ये लोगों के, और इन्होंने अपने इलाके में कौन सा तरक्याती काम कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और कौन कौन सी लोगों की खिदमत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम करीम बख्श उमरों, मैं खुद कौम का सुमरो हूँ और इसी आलीवान के शहर में पैदा हुआ हूँ। तकरीबन मेरी उम्र जो है इस टाइम पे 77 साल के लगभग है। माशाअल्लाह मैंने जो है सियासत में तकरीबन 14-15 साल से ही शुरू हुआ था, जब तालीमी दौर था और उस वक्त 65 की जंग भी लगी थी, तो उसमें भी हमने जो है बड़े जो ये क्या कहते हैं सिक्योरिटी हिसाब से हमने अपने मुल्क की खिदमत की, चौकीदारा किया और पूरे इलाके को तहफ़्फ़ुज़ दिया उस टाइम में इलेक्शन के जंग के दौरान। उसके बाद हमारी तालीम पूरी हुई में लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से मैं यहाँ काउंसलर मुंतखब हुआ आलीवान यूनियन कौंसिल से। फिर दोबारा भी मैं काउंसलर मुंतखब हुआ। वही ये सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक था बीच में, तकरीबन 90 से 2000 तक ब्लॉक रहा। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए और उसने इस सिस्टम को फाल बनाया, तो उसमें मैं यहाँ नाज़िम बना यूनियन कौंसिल। इस यूनियन कौंसिल को डिवाइड किया गया। ये इसकी हद जो थी पहले सेंट्रल जेल सखर तक थी, लेकिन फिर जब रोड़ी को बीच में आती थी, इस वजह से रोड़ी से पहले दूसरी यूनियन कौंसिल बना दी और इसको अलग करके यूनियन कौंसिल आलीवान को उस पर बरकरार रखा। उसके बाद मैंने यहाँ जो है अपने काम अपने गाँव के हिसाब से जो किए हैं वो अभी मैं गिनवा तो क्या सकता हूँ, रिकॉर्ड मौजूद होगा। फर्शबंदियाँ, नालियाँ, ये जो कुछ भी डेवलपमेंट उस दौर की करी हुई हैं। उसके बाद हमारे साथ साईं वालों का बड़ा ताउन रहा, साईं खुर्शीद अहमद, खास करके साईं खुर्शीद अहमद साहब का। उसके बाद जो है साईं अवैध शाह आया है, साईं नासिर शाह वाले हैं, वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं। तो अभी जो हमारे आलीवान में डेवलपमेंट चल रही है वो भी साईं अवैध शाह के हाथ है, उसमें बड़ा कैरियर है और बड़े साईं खुर्शीद शाह का अभी तुम्हारे पास काम चल रहा है। साहब से हम ये भी पूछेंगे, ये जो मार्का हक और जश्न आज़ादी एक साथ दो खुशियां मनाने जा रहे हैं और हमारी पाक फौज ने मोदी सरकार को उसका गुरूर जो है पास कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोहतरमा अर्ज़ ये है कि हमने पहले शुरू से बचपन से ही स्कूल पढ़ा है, तो वहाँ से ही हमने पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के लिए हमने खुशियाँ की हैं। आज तक ही हम इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए खुशियाँ मनाते रहेंगे। हर साल हम यहाँ यूनियन कौंसिल के अंदर भी जो है अपना बड़ा डेकोरेट करते हैं यूनियन कौंसिल के ऑफिस को, और ऐसे आम जो है हिसाब से भी बैठ के गैदरिंग करते हैं इस पाकिस्तान के लिए, और की जो है सवाने हयात बताते हैं कि ये पलक के अंदर होता है। 1965 में जंग लगी, उसमें हमारी जैसे 16 साल की उम्र है, तो हमने उस वक्त भी सिक्योरिटी के हिसाब से हमने चौकीदारी की है और हमारे मुल्क को बड़ी फतह हासिल हुई उस टाइम पे। उसके बाद 71 में जंग लगी तो भी हमने सिक्योरिटी का सिस्टम पूरा मुकम्मल संभाला। ये मेरी दुआएं, अल्लाह मेरे बड़ों की दुआएं हैं और मेरे भाई जो साथी जो है, मेरे दोस्त जो हैं, वो मेरे साथ हमेशा में इकट्ठे रहते हैं, वो मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ रहते हैं। इंशाल्लाह मेरे को कामयाबी अल्लाह ताला नसीब फरमाता है। अब तो 14 अगस्त इस दफ़ा तो और ज़्यादा हम खुशी से मनाएंगे
जैसे हमारी फतह हुई है जंग के अंदर, हमारी अफवाज ने जो काम करके दिखाए हैं, इंशाल्लाह बाद में भी इंशाल्लाह यही पोजीशन रहेगी और इंशाल्लाह इस नाम नहाद भारतीय हुकूमत को फिर सबक हम दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और जो है बाकी जो है दूसरे इधर से जाके दूसरे जो है हमारे काफिले जहाँ इकट्ठे होंगे प्रोग्राम के हिसाब से उनमें जाके शामिल होंगे हम इंशाल्लाह पूरे जोश जज्बे के साथ हम जो है 14 अगस्त मनाएंगे। डॉक्टर साहब का ये कहना था, हमने उनसे ये सुना कि उनके जो दिल में जज्बात है खिदमत की, मुल्क की, वो उनके बचपन से है, वो उनके दौर से लेकर मुल्क की खिदमत कर रहे। फिर अल्लाह पाक ने उनको ये मौका फराहम किया, उनको कौशल बनाया और उनका ये भी कहना है कि हम अपने बच्चों को लेकर साथ चलेंगे, मार्का हक के बारे में उनको बताएंगे और हम उनसे ये कहेंगे कि जश्न आज़ादी हमें किस तरह हासिल हुई, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी है, ये सब उन्होंने अपनी आंखों से ये सारा वाक़या देखा है। हमारी बच्चों ने, हमारी बड़ों ने, हमारे नौजवानों ने कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सक्कर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक यूनियन कौंसिल आलीवान के चेयरमैन करीम बख्श सोमरू से बातचीत। गुफ्तगू में चेयरमैन करीम बख्श सोमरू ने बताया है कि अपने इलाके में अरसा दराज से लोगों की बेलौस खिदमत करता रहा हूँ और करता रहूँगा। यहाँ के लोगों की और इलाके वालों की मुझसे खास मोहब्बत है। जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से इन्हें बताया कि इस दफ़ा हम आज़ादी और जीत की खुशी खास अंदाज में मनाने जा रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊँ मोहम्मद रफ़ीक मंगराड़, ज़िलो बदीन, तहलको टंडो बागो, सिटी टंडो बागो जो सीनियर नायब सदर बिलावल भुट्टे ज़रदारी साहब के अर्ज़ तो करियां ऐं निसार खोड़े साहब के अर्ज़ तो करियां। ज़िले जे सदर हींअर जेका कमेटी ठाही आहे, चारई छंडियल फूकियल आहिनि, इहे नौकरियूं विकिणंदा आहिनि। ऐं तंहिंखां पोइ मज़े वारी ॻाल्हि त जॾहिं जनरल सेक्रेटरी गफ़ूर निज़ामाणी हो त उन्हनि हिन खे नौकरियूं ॾिनियूं। पोइ हिननि छा कयो, नौकरियूं विकियूं। इल्ज़ाम आयो गफ़ूर निज़ामाणी ते, नौकरियूं विकियूं हिननि। ऐं वरी बि अहिड़ा माण्हू ॾिना अथनि जेके असां वर्करनि जो हक़ आहे, असांजा बचा वेठा आहिनि, असां ताईं पुॼंदो कोन। बिलाल भुट्टे खे ऐं उन जेको आहे छा नालो आहे ज़िले जो सदर हाले पुटे साहब खे चवां थो, तोसां पोइ गफ़ूर वारो असरु न थिए जेको गफ़ूर ते इल्ज़ाम लॻायो आहे। महिरबानी करे इहे विकिणण वारा आहिनि ऐं मूं वटि सबूत प्रूफ आहिनि। चइनी माण्हू जेके तव्हां कमेटी ठाही आहे न, चइनी माण्हुनि जी, त वर्करनि खे वञिजो, इहे वर्करनि खे कोन ॾींदा सर। असां कुर्बानी ॻाल्हि रही त मुंहिंजो सॼे जुल्फ़कार अली भुट्टे खे जॾहिं फांसी आई त मुंहिंजो भाउ साल सज़ा खाए वेठो आहे। तंहिंखां पोइ 2002 में सर आउं जेल ॾिसी वेठो आहियां, मुंहिंजे अबे ॾाढे क्वांटिटी आउं सेंट्रल जेल ॾिसी आयुमि। तंहिंखां पोइ वरी मुशरफ एमरजेंसी जेका आई उन में असां एहतजाज कयो, उन में बि असांजे 3 FIR थी वियूं। तंहिंखां पोइ वरी जॾहिं मोहतरमा गुज़ारे वई तॾहिं मूं ते 17 FIR दहशतगर्दी कोड जी हुयूं। इन खां आउं दावा सां चवंदो तहलके टंडे बागे में रफ़ीक मंगराड़ जी एतिरी कुर्बानी आहे, आउं चवंदो कंहिंजी बि कोन्हे। सिटी जो सीनियर नायब सदर अञा ताईं मूंखे का शइ कोन मिली आहे ऐं शोधा ऐं लोफर खाए वञण लाइ सर महिरबानी करे बिलाल भुट्टे आसिफ ज़रदारी साहब खे चवां थो त माना मिसाल एक्शन वठे ऐं नोटिस वठे त इन्हनि शोधनि ऐं छंडियल फुकियलनि खे हटाए। इहे ग़रीब मिसकिन वर्करनि जो हक़ खाई वेंदा हलिया। ऐं रिक्वेस्ट थो करियां ज़िले सदर खे। ऐं तंहिंखां पोइ जे मिसाली ॻाल्हि टंडे बागे में लाइक माण्हू वेठा आहिनि। खान साहब चेयरमैन वेठो, उनखे खणो। दोस्तमो चांजो वेठो आहे, डॉक्टर दोस्तमो चांजो, उनखे खणो जेके ग़रीबनि जो हक़ मिसकिननि जो वर्करनि ताईं पुॼाए सघनि। महिरबानी करे मुंहिंजो इहो आवाज़ बिलावल भुट्टो साहब तव्हां ॿुधंदा हूंदा न, एक्शन खणंदा। निसार खोड़ा साहब तव्हां ॿुधंदा हूंदा, एक्शन कंदा। ज़िले सदर खे चवां थो बाबा इहे छंडियल फुकियल इहे अॻु में गफ़ूर निज़ामाणी खे ख्वार करे वेठा आहिनि। तव्हां उन खां पुछी ॾिसो इन जी स्टोरी। अञा इहो पुछी ॾियो त हाजी रमज़ान चांजे खां पुछी ॾियो, न त हाजी मीर मल्हार जेको आहे नित्य वारो इन खां पुछी ॾिसो, साईं बेग जमाली खां पुछी ॾियो इन जो किरदारु छा आहे। इन इहो एतिरो त बोर्ड वारो 11-12 वारी जॾहिं बोर्ड आई उन टाइम पे हिननि घर में सामान घुराए डार्सनूं भरे ईंदा, 6 रुपया ईंदा, पोइ हितां खां सेल कंदा हुआ। अटो खंडु गिहु माण्हुनि खे चांवर विकिणंदा हुआ। सर ही आहिनि लुटेरा, ही हक़ ग़रीब मिसकिन असां ताईं पुॼंदो कोन। ऐं ज़िले सदर खे चवंदा महिरबानी करे, चङा माण्हू नेक माण्हू वेठा आहिनि। खान साहब जमाली आहे, दोस्तमो हाजी दोस्तमो चांजो आहे, उनखे महिरबानी करे कमेटी में खणो, तॾहिं असांखे हक़ मिलंदा। जे मुंहिंजो एक्शन न खयो त आउं एहतजाजी बुख हड़ताल ते वेंदुसि। बाक़ी असां ईअं हक़ कोन मिलंदो सर। हाणे छोकिरा असांजा वॾा थी विया आहिनि। मुंहिंजो छोकिरे ते बि FIR आहे सर। मुंहिंजे छोकिरे खे फ़ौज खणी वई, मोहतरमा जॾहिं गुज़ारे वई। 2 चकर मुंहिंजे घर ते रेड फ़ौज कयो। हिकिड़े चकर में आउं निकिरी वियो, ॿिए चकर में 8वीं क्लास में पुटु पढ़ंदो, उनखे खणी विया आहिनि। अञा ताणी उनखे नौकरी कोन थी मिले, उहो हर चकर एजेंट थींदो आहे। महिरबानी करे नोटिस वरितो वञे, एक्शन खयो वञे, असांजो ग़रीबनि वर्करनि जे पुटनि जो हक़ जेको आहे असां ताईं पुॼायो वञे, त तव्हांजी महिरबानी।
टोंडोबागो पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले की जानिब से नौकरियों से नजरअंदाज करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टोंडोबागो पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले मोहम्मद रफीक ने नेशनल प्रेस क्लब पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी का पुराना वर्कर और जियाला हूं, लेकिन मुझे सरकारी नौकरियों से नजरअंदाज किया गया है। मैं एक गरीब बंदा हूं, तंजीम की नौकरियों में मेरा हक है, लेकिन इस वक्त जो तंजीम की जानिब से नौकरियों की लिस्ट बनाई जा रही है वो सब अपने मनपसंद लोगों के नाम लिख रहे हैं। उन्होंने पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मरकजी रहनुमा निसार अहमद खड़ू, जिला बदीन के सदर और दीगर से मुतालबा किया है कि पार्टी में जो मनपसंद लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं इनका नोटिस लेकर पुराने जियालों को अपना हक दिया जाए। हरनाबाद फकीर वाली समेत जिला बहावलनगर में हालिया बारिशों की वजह से मच्छरों की बहतात होगी और खड़े पानी की निकासी न होने की वजह से वबाई अमराज के खतरे के पेश नजर फिरफौर मच्छर मार और डेंगी मार स्प्रे करवाई जाए। हमारी नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरनाबाद की मुमताज समाजी मजहबी शख्सियत और मारूफ ताजर रहनुमा हाजी मोहम्मद सखी सुल्तान प्रिंस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हालिया बारिशों से जहां तबाही फैली वो अपनी जगह, मगर बरसात के पानी की निकासी न होने की वजह से मच्छरों की बहतात होगी और मलेरिया, डेंगू वायरस, डायरिया समेत दीगर वबाई अमराज से फैलने का शदीद खदशा पैदा हो गया है। लिहाजा हुकूमत पंजाब हंगामी बुनियादों पर बल्दिया के जरिए स्प्रे करवाए ताकि मच्छरों, डेंगू वायरस समेत दीगर वबाई अमराज से महफूज रहा जा सके। हाजी मोहम्मद सखी सुल्तान प्रिंस ने मुतालबा किया है कि जिला बहावलनगर को आफतज़दा करार दिया जाए। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ डेरा गाजी खान तारिक विलायत की ज़ेर सदारत अमन कमेटी इजलास चेहलम इमाम हुसैन की सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान, मुंतज़मीन, मुख्तलिफ मुकात पर फ़िक्र के उलमा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। शुरका को सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी गई और इस बात पर जोर दिया गया कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी किस्म की मिशीवाक या जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बगैर इजाज़त इनकात को गैर कानूनी करार दिया जाए, गैर कानूनी करार दिया गया और खिलाफ वर्जी की सूरत में बिलइम्तियाज फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की गई। हिदायत दी गई है इमाम बारगाहों और जुलूस के तमाम रोड्स पर सर्च, स्वीप और कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल किए जाएं, जबकि पुलिस अफसरान जुलूस के रास्तों का खुद ऑन ग्राउंड मुआयना करें। साबिका खिलाफ वर्जियों के मरतकब अफराद पर कड़ी नजर रखने और इससे बयान हल्फी लेने की भी हिदायत दी गई है। मजीद बरा नेशनल एक्शन प्लान के तहत होटल सराओं और किराए के मकानात की चेकिंग का अमल तेज करने और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने पर जोर दिया गया। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि अमन कमेटी और जुलूस मुंतज़मीन के साथ करीबी राब्ता बरकरार रखा जाएगा ताकि चेहलम के तमाम इंतजामात को बर वक्त हतमी शक्ल दी जा सके। इस मौके पर वाज़िया किया गया है कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के मौका पर अमन अमान का क़याम अवलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए पुलिस और इंतजामिया तमाम वसाइल बरूए ला रही। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट अद्दू मारका की कामयाबी के बाद जश्न आज़ादी के प्रोग्राम जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी और असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी से एसी ऑफिस तक साइकिल रैली रिपोर्ट कर रहे हैं। कोट अद्दू मारका की कामयाबी के बाद 1 अगस्त से जश्न आज़ादी प्रोग्राम जारी है। म्यूनसिपल कमेटी से एसी ऑफिस तक साइकिल रैली निकाली गई। डीसी और एसी ने खुद साइकिल चलाकर रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि साइकिल पर रैली भी एक सेहत अफजा सरगर्मी है, नौजवान नस्ल को इसकी तरफ राग़ब करना है। ऐसे प्रोग्राम को शहरियों की तरफ सराहा गया है। रहमान रहीम, ये देखें जी, ये हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनका जज्बा है जश्न आज़ादी के हवाले से, और हमारी पाक फ़ौज ने मार का हक़ में जो धूल चटाई है इंडिया को, वो जज्बा आपके सामने है। और आने वाली नस्लें और फ़ौज एक साथ खड़े हैं, तो हाउ इंडिया कैन डेयर टू इंटरफेयर इन द राइट्स ऑफ द कश्मीरीज़। तो हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हमारी आने वाली नस्लें अपना भरपूर जज्बे का मुजाहरा कर रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। डे सेलिब्रेशंस के सिलसिले में मुख्तलिफ इवेंट्स का जो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, इसी सिलसिले में आज की ये जो साइकिल रैली है ये ऑर्गेनाइज़ की गई है। हमारा मकसद ना सिर्फ सेलिब्रेशंस को कंडक्ट करना है, सोसाइटी के अंदर एक जश्न का समा पैदा करना है, बल्कि इसके साथ साथ अपनी सोसाइटी में हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है। आपके इल्म में यह है कि हम अदर जो ट्रांसपोर्ट हमारे सोर्सेज हैं उनकी वजह से साइकिल को भूल चुकी है हमारी सोसाइटी, जबकि जो सबसे बेहतरीन है और इकोनॉमिकल है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये एक सवारी है। तो आज का मकसद हमारा तकरीबात के सिलसिले में आज़ादी का जश्न मनाने के साथ साथ अपनी सोसाइटी को साइकिल की तरफ वापस लेकर आना है, ताकि हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके, ट्रैफिक का जो एक बर्डन है उसको कम किया जा सके और इसके साथ साथ माहौल को बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू।
वजीराबाद और इसके गिरदनवाह में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। ताहम बारिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। वजीराबाद में तेज बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। बारिश के दौरान गैपको के मुतअद्दिद फेडर ट्रिप कर गए, जिसके नतीजा में शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बारिश और ठंडी हवाओं ने एक तरफ मौसम खुशगवार कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब शहरी मसाइल में भी इजाफा हो गया। अब रुक करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद मोहल्ला सईद नगर सफाई की सहूलियात से महरूम, शहरी शदीद परेशान। मोहल्ला सईद नगर सफदराबाद में सफाई की अबतर सूरत हाल ने अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। बल्दिया सफदराबाद के मातहत काम करने वाला सफाई अमला मुकम्मल तौर पर गैर फाल दिखाई देता है, जिसके बायस इलाके में गंदगी के ढेर लग चुके हैं। मुकामी शहरियों के मुताबिक नालियों की सफाई कई हफ्तों से नहीं की गई और शाह पर कचरा और बदबूदार पानी जगह जगह फैला हुआ है। गलियों में इतनी ज्यादा गंदगी जमा हो चुकी है, लोग मजबूरन कचरे को आग लगाकर तलब कर रहे हैं, जो न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रहा है बल्कि सेहत के लिए भी खतरा बन चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि किसी गली में जिस सफाई की जाती है तो किसी गली को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे शहरियों में सख्त बेचैनी पाई जाती है। शहरियों ने आला हुकाम और बल्दियाती इदारों से मुतालबा किया है कि मोहल्ला सईद नगर में फौरी तौर पर सफाई मुहिम शुरू की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त के एहतजाज कॉल पर पीटीआई रहनुमा इमरान खासखली की गिरफ्तारी, रिहाई के बाद 2 टोक मौक़िफ़। सांगड़ जावेद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को मुलग्गिर एहतजाज की कॉल पर जिला सांगड़ के सीनियर रहनुमा इमरान अली खासखली ने कारकुनान के साथ भरपूर तैयारियों के आगाज़ किया। मुख्तलिफ मकामात पर मीटिंग्स और मशावरती नशिस्तें हुई, जिनमें एहतजाज को मौसर बनाने की हिकमत अमली तय की गई। 4 अगस्त को नामालूम अफराद ने इमरान खासखली को अचानक गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के सियासी माहौल को कशीदा कर दिया और कारकुनान में बेचैनी पैदा हुई। रोज़ा हिरासत में रखने के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान अली खासखली ने कहा है कि हम इमरान खान के नजरिए और पार्टी के विजन के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये गिरफ्तारियां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। इससे पहले भी मैं 3 मरतबा गिरफ्तार हो चुका हूँ, मगर हर बार अपने खान के साथ डट कर खड़ा रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पुरअमन और आइन जदोजहद पर यकीन रखते हैं और किसी भी किस्म के दबाव के बावजूद पार्टी मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज के महफूज पंजाब विजन के तहत क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की शानदार कामयाबियों का सफर जारी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लाहौर समेत सूबा भर में जराइम की शरह में नुमाया कमी पर CCD के अफसरान को तारीफी इसनाद से नवाजा और इनकी मेहनत को सराहा। एडिशनल IG सुहेल जफर चट्टा, DIG उमर सलामत, DIG वकास अल हसन, SSP तन्वीर RO गुजरांवाला, मंसूर अमान, SSP आफ्ताब पहलवान समेत दीगर अफसरान को बेहतरीन कारकर्दगी पर खुसूसी शाबाश। CCD ने इंतहाई कलील मुद्दत में संगीन ड्राइव, मुनज़्ज़म गैंग्स और इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करके मिसाली किरदार अदा की। CCD का डाटा बेस इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है ताकि अवाम को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।